अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलाइनमेंट्स होती क्या हैं, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ इसी वीडियो में देखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सबमिट द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। यहाँ से मैंने फोटोशॉप को ओपन किया हुआ है और मैंने एक फाइल बना ली है। अब देख रहे हैं कि अलाइनमेंट्स बेसिकली होती क्या हैं। अलाइनमेंट्स ऐसा समझ लें कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेस करनी है और वो इक्वली होनी चाहिए। मतलब अगर लेफ्ट अलाइन कर रहे हैं तो लेफ्ट से वो सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ अभी देखते हैं एक रेक्टेंगल बना के। लेट से मैंने ये एक स्क्वायरल या रेक्टेंगल सा शेप बना दिया है और यहाँ से अगर मैं इसको 2-3 मरतबा रिपीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो ये जो बॉक्सेस हैं ये अलाइंड हैं। अब यहाँ पे आपको एक पैनल नज़र आ रहा है जहाँ पे ये सारे के सारे अलाइनमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से करूँगा, लेट से मैं इनको बिगाड़ देता हूँ। मैं यहाँ से इसको कर दिया, ये इसको ऐसे, ये मैंने सबको एक जगह से उठा के अलग अलग जगह पे फेंक दिया है। अब यहाँ से अगर मैं इन सब को सिलेक्ट पहले करूँ तो यहाँ से अगर आप लेयर्स भी देख लें तो यहाँ से मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया है इस तरह से सिलेक्शन टूल से। और अगर मैं इनको लेफ़्ट अलाइन करना चाहूँ तो मैं इस पैनल को दबाऊँगा तो ये सारी चीज़ें लेफ़्ट पे आ जाएंगी। जबकि ये हमारे जो स्क्वायर्स हैं वो इक्वल साइज़ के हैं, इस वजह से आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। लेकिन मैं अगर इनकी साइज़ को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दूं, किसी को बड़ा कर दूं और किसी को छोटा, तो फिर आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर मैं फिर से इन सबको सिलेक्ट करूं और मैं इसको, ये यहाँ पे देख लें ऊपर आपको पैनल नज़र आ रहा है, इसको मैं अलाइन लेफ़्ट एजेस के ऊपर करता हूँ तो ये देखें सब कुछ आपको लेफ़्ट पे आ गया। अगर मैं इसको राइट पे करता हूँ तो आपको राइट पे नज़र आ जाएगा और अगर मैं इनको बीच में करता हूँ तो ये बीच में आपको सारी चीज़ें अलाइन नज़र आ जाएंगी। अगर लेट से मैंने ये यहाँ पे रख लिया और इस तरह से मैंने करके ये इस तरह से मैंने बिठा दिया है। अब मैं इसको अगर चारों को सिलेक्ट करके, और मैं क्या चाहता हूँ कि बीच में इक्वली स्पेस आनी चाहिए, तो इक्वल स्पेस लाने के लिए मैं यहाँ से इस 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे देख लें, ये आपको नज़र आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से आपको जो स्पेस नज़र आ जाएगी, मतलब इसके बीच में और यहाँ से ये इसके बीच में और इसके बीच में, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अगर आप चाहते हैं कि यार इक्वल डिस्ट्रीब्यूट तो हो गया लेकिन ये अलाइन भी तो होने चाहिए, प्रॉपर अलाइनिंग के लिए आप यहाँ से ये कर लें तो अब आपके पास जितने भी स्क्वायर्स पड़े हुए हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हैं वो और दूसरा के सेंटर अलाइंड भी हैं। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड तो हैं, मैं चाहता हूँ इनको लेफ़्ट अलाइन कर दूँ तो इस तरह से कर लें, राइट अलाइन करना चाहें तो इस तरह से कर लें और बीच में करना चाहें तो इस तरह से कर लें। अब ये हो गया जब हमने उन स्क्वायर्स को सिलेक्ट किया हुआ था। अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये सारी जो सिलेक्शन हो रही है ये बेस होनी चाहिए इस कैनवस के बराबर, मतलब ये जो हमारा बैकग्राउंड बना हुआ है इसके हिसाब से ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो फिर मैंने सब स्क्वायर्स को पहले सिलेक्ट करना है और यहाँ से कंट्रोल पकड़ के बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ से करके अगर मैं इसको बीच में लाना चाहूँ तो ये सारे के सारे एकदम से बीच में आ जाएंगे। तो अब आपने करना क्या है, ये जितने भी आपके स्क्वायर्स बने हुए हैं पहले आपने इनको पकड़ना है, फिर आपने इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है ताकि ये आपका एक फ़ोल्डर बन जाए। ये मैं फ़ोल्डर खाली है, डिलीट कर देता हूँ। तो ये फ़ोल्डर आपके सामने बन के आ चुका है। इसको आप चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, मैंने स्क्वायर्स का दे दिया। अब अगर मैं बैकग्राउंड के साथ इसको अलाइन करना चाहूँ तो वो प्रॉपर्ली हो जाएगा। मैं बीच में लाना चाहता हूँ और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मैंने बीच में इनको रख दिया है। अगर आप चाहें तो लेफ़्ट या राइट भी आप कर सकते हैं, टोटली डिपेंड अपॉन यू। अब आई होप कि आपको अलाइनमेंट इतने तक तो समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि अगर यही चीज़ हमने जो पैराग्राफ्स या टाइटल्स बना के वो करनी होती है तो वो किस तरह से कर लें। यहाँ से लेट से मैं टाइटल लिख लेता हूँ, टाइटल वॉज हेयर, और मैं इसको बढ़ा करके थोड़ा सा यहाँ पे रख लेता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे हो गई और फिर मैंने एक पैराग्राफ भी बना देना है। तो पैराग्राफ बनाने के लिए सिंपली, आई होप कि आपने पिछली वीडियो देखी हुई होगी जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपको 1 to 1 बताई हुई हैं। और मैं यहाँ से मोन्स्ट्रात, लेकिन इसका जो वेट है मैं वो सेमी बोल्ड रख लेता हूँ या मीडियम रख लेता हूँ ताकि मुझे एक हिरार्की भी नज़र आए। इसको मैं छोटा करके और इसकी जो साइज़ है वो मैं 25 कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई हुई हैं किस तरह से होती हैं। प्लीज़ अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले वो वीडियो देख लें।
ये वीडियो तभी आपको काम आने वाली है। ये चीज़ हो गई। और मैंने इनको, अब देखें, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट पहले किया और फिर मैंने यहाँ से जाके इसको मैंने लेफ़्ट अलाइन कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि इनके बीच जो स्पेस है, लेट से मैं यहाँ पे एक ये भी, इन दोनों को ही बेसिकली यहाँ पे खींच के आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये जो दो हमारे पास टाइटल्स रखे हुए हैं और दो पैराग्राफ्स रखे हुए हैं, इनके बीच जो स्पेस है वो इक्वल होनी चाहिए। तो वो इक्वल करने के लिए मैं सबसे पहले इनको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से आप चले जाएं इन 3 डॉट्स के ऊपर और आपने वर्टिकल स्पेसिंग रख लेनी है। अब यहाँ से देखें तो ये और ये स्पेस, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आपको बिल्कुल सेम नज़र आएगी। और ये बीच में इतनी स्पेस क्यों ले रहा है? क्योंकि हमने ये इनको इतना रखा हुआ है। अगर आप इसको इसके बिल्कुल बॉटम पे रख लेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि अच्छा यार ये कितनी स्पेस ले रहा है। अगर हम वो भी देखना चाहें, अब आप इनको सिलेक्ट करें, डॉट्स पे चले जाएं और ये देखें, तो अब आपको इक्वली स्पेस के साथ आपको ये नज़र आ रहे हैं। और अगर आप चाहें तो इनको हॉरिजेंटली भी प्लेस कर सकते हैं। अब हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मैं यहाँ पे 2-3 स्क्वायर्स बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। मैं इसी को ही कॉपी कर देता हूँ और इसकी और कॉपी बना देता हूँ। अब ये देखें, ये यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है और यहाँ पे कम स्पेस है, तो यही चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। आपने चले जाना है यहाँ पे, ये पैनल में, ये देख लें, एक है वो जो हमने किया हुआ था वो वर्टिकल स्पेसिंग थी, डिस्ट्रीब्यूशन थी, और यहाँ पे ये हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे अभी मैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा तो ये देखें, ये तीनों बिल्कुल एकदम इक्वल स्पेस के साथ बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब ये प्रॉपर्टी आई होप कि आपको अलाइनमेंट समझ आ गई होगी। ये जाएं, प्रैक्टिस करें, स्क्वायर्स बनाएं, कुछ भी शेप्स बनाएं, टाइपोग्राफी करें, उसके साथ खेलें, तभी आपको यही चीज़ें समझ आ जाएंगी। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट बी क्रिएटिव, टेक केयर, बाय बाय।